हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट जैसा नाम से इसके पता चलता है परफेक्ट टेंस, जो परफेक्ट है, हो चुका है। इस टेंस की पहचान होती है सबसे पहले इसमें सेंटेंस के लास्ट में या तो चुका है, चुकी है आता है, या दिया है, दिया है, गया है। इसलिए इसका जो उदाहरण भी होगा वो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। जैसे है मैं खाना खा चुका हूं, या मैंने खाना खा लिया है। मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, एक ही बात है। सिर्फ इसको बोलने का तरीका हमारी हिंदी भाषा में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है आना इसमें बहुत कंपलसरी है। अगर इसमें मैंने खाना खा लिया नहीं है तो उसको पास्ट में काउंट किया जाता है। ये माना जाता है, अगर मैं कहता हूं मैंने खाना खा लिया, मतलब मैंने खाना खा लिया था, एक तरह से हो गया है, वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। फिर वो हम इसके बाद करेंगे अभी। तो इसमें है लगना बहुत कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा खास तौर से। तो मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये एग्जांपल है इस बात का। और जो इसका फॉर्मूला है टेंस का, वो सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैड, इन दोनों में से एक आता है। वो किसके साथ आता है? सिंगुलर जो होता है, ही, शी, इट, और कोई सिंगुलर पर्सन, नाम कोई भी, तो उसके साथ हैज लिखा होता है, हैज आता है उसके साथ। और अगर कोई प्लूरल वर्ड है, आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल मतलब बहुवचन शब्द है, तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होता है। अब पहले आएगा सब्जेक्ट, ये हो गया आई, फिर हैव या हैव, और जैसा मैंने आपको बताया आई के साथ आता है हैव, तो आई हैव। फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, ये अब अभी तक जो हमने पहले किया उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता था, पर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जो वर्ब्स होती हैं उनको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। वैसे आने वाले समय में मैं एक ऐसी वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें आपको वर्ब्स वगैरह याद करने में आसानी होगी, लेकिन फिर भी एक लेवल तक तो हर एक को ये वर्ब्स याद करनी ही पड़ती है, क्योंकि इसमें दो तीन तरह की वर्ब्स होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें ईडी इस्तेमाल होता है, जैसे टॉक, TALK, और उसमें ईडी लग जाता है फिर सेकंड और थर्ड फॉर्म में, जैसे टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। सेकंड होती है जैसे गिव, गेव, गिवन, EN वाली, टेक, टुक, टेकन। तो फ्रेंड्स, कई तरह की वर्ब्स होती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें तीनों सेम होती हैं, जैसे पुट, 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 हिट, 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 तो तीनों सेम है। तो इस तरह की भी वर्ब्स होती हैं। तो इसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वर्ब्स कैसे याद की जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा थोड़ी सी कुछ वर्ब्स आप जरूर याद करके रखें। तो इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईट, एट, ईटन, ईटन। अब आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फूड। तो आई हैव ईटन फूड या आई हैव ईटन द फूड। ये दा का इस्तेमाल कहां पे होता है उसको भी मैं एक और वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। द एक्चुअली में एक आर्टिकल होता है जो तीन वर्ड्स होते हैं, AN, द, और इनके बारे में अगेन, क्योंकि अगर मैं इसी में सारी चीजें बताऊंगा तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको एक अलग वीडियो में समझेंगे। अभी मैंने चैनल कुछ टाइम पहले शुरू किया था, तो एक एक करके बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इंग्लिश के बारे में ढेर सारी नॉलेज हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। नेगेटिव में जैसा कि हम हर टेंस में सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है, पहले लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्लस नहीं। नहीं आना कंपल्सरी है। जैसे एग्जांपल देखें तो वह खाना नहीं खा चुका है, तो इसमें लास्ट में चुका है, चुकी है भी आएगा और नहीं भी आएगा। इसको हम, मैंने आपको बताया था कि लिया है, दिया है, गया है, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो उस कंडीशन में सेंटेंस हो जाएगा उसने खाना नहीं खाया है, तो वो भी एक ही बात है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव। मैंने आपको बताया था हैज या हैव, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज आएगा, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव आएगा। तो हैज या हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब पहले सब्जेक्ट आएगा तो ये हो गया ही, वह के लिए ही आता है। अब हैज या हैव में से ही के साथ आता है हैज, तो इसमें आएगा हैज। ही हैज नॉट, नहीं के लिए नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही हैज नॉट ईटन द फूड, ये इसका सेंटेंस होगा। इसको आप ध्यान से देखें एक बार फ्रेंड्स। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव टेंस। इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होता है, तो ये क्या से शुरू हो रहा है और इसमें लास्ट में चुका है, चुकी है आएगा और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तीनों चीजें कंपल्सरी है, क्या, चुका है, चुकी है और क्वेश्चन मार्क। और ये क्या से शुरू होता है, तो जैसे क्या वह खाना खा चुका है, तो क्या से शुरू होगा और लास्ट में चुका, चुकी भी आएगा और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। इसका फॉर्मूला होता है पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हैज या हैव जो लगेगा, अगेन सब्जेक्ट इसमें वह है, वह के लिए ही आता है और ही के साथ फिर से हैज लगेगा, तो हैज ही ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी बड़े ध्यान से आप देखें और उसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से इसको करें फ्रेंड्स। तो अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें इसकी पहचान होती है क्या से ये शुरू होता है हमेशा। मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव टेंस है तो सबसे पहले शुरुआत क्या से होगी और इसमें लास्ट में चुका है, चुकी है भी आएगा और कहीं ना कहीं इसमें नहीं को भी अटैच होना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं फिर बता रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क को लगाना कंपलसरी होता है, इसे बच्चे भूल जाते हैं, प्लीज लगाना। एग्जाम्पल अब है इसका, जैसे क्या वह खाना नहीं खा चुका है, तो इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया और चुका है के बाद क्वेश्चन मार्क भी आ गया। इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें वह सब्जेक्ट है, वह की इंग्लिश होती है ही, तो ही के साथ हम लगाएंगे हैज, तो इसमें हैज पहले लगेगा, हैज ही, तो ये हो गया हैज ही। फिर नॉट, नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, हैज ही नॉट ईटन द फूड, ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। ठीक है दोस्तों, इसको भी बड़े ध्यान से देखें आप। तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH फैमिली। मैं आपको एक बात बता दूं, WH फैमिली के बारे में मैं इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH फैमिली। उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि उसमें मैंने WH फैमिली को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उसमें 11 वर्ड्स होते हैं, किस किस तरीके से वो इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उसमें 11 की 11 जो वर्ड्स हैं उसमें 3 कैटेगरी हैं जिनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप उसे एक बार दोबारा जरूर देखें, अगर आप देख चुके हैं तो भी दोबारा देखिए,
मैं बल्कि आपसे सच कहूं तो आपको WH फैमिली के वर्ड्स अगर आते भी हैं तो भी आप उसको दोबारा देखिए। देखिए अगर आपको आते हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, और अगर नहीं आते हैं तो आपको अच्छे तरीके से सीखने का एक मौका मिलेगा। तो दोनों वजह से आप उसको जरूर देखिए, बहुत काम आएंगे वो आपके। अब आगे देखते हैं इसको। WH फैमिली, इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। सबसे पहले, वह दिल्ली कब जा चुकी है। अब इसमें लास्ट में आ रहा है चुकी है, और इसमें WH फैमिली का वर्ड है हिंदी में। WH फैमिली बेसिकली प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे। तो इसमें से कोई भी वर्ड अगर आएगा तो आपको WH फैमिली के शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। अब इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, फिर हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है लगाना। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले कब, WH फैमिली का वर्ड यूज होना है, तो कब के लिए आता है when। अगर ये कहां होता तो where होता, क्यों होता तो why होता, तो ये लगा दिया। फिर हैज या हैव, अब इसमें सब्जेक्ट है वह, और ये चुकी है, लड़की है, तो इसमें शी आएगा, और शी के साथ हैज का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए पहले WH फैमिली when, फिर हैज या हैव में से हैज, सब्जेक्ट हो गया शी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। तो गॉन थर्ड फॉर्म है, तो गॉन आ गई। गॉन टू दिल्ली, दिल्ली वो जगह है जहां पर जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दिल्ली में मैंने कैपिटल डी से लिखा है। किसी भी इंसान का नाम या किसी भी जगह का नाम हमेशा कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है, चाहे वो शुरू में आए, बीच में आए, या लास्ट में आए। तो इसीलिए इस बात का भी खास ध्यान रखें कि दिल्ली एक जगह का नाम है, इसलिए वो कैपिटल वर्ड से शुरू होगा। तो ये हो गया व्हेन हैज शी गॉन टू दिल्ली। इस तरह से आप इन सारे WH फैमिली के वर्ड्स की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। और वो जो वीडियो मैंने आपको बताया उसे जरूर देखिए, ताकि आपको WH फैमिली के वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आए। ये यहाँ पे आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है, और अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।